जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। आज साहब, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दूसरा चरण समाप्त हो गया और ये भाजपा के लिए भी और विपक्ष के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण चरण था, क्योंकि यही एक चरण है जहां से विपक्ष में भी मैं स्पेशली कह दूं, समाजवादी पार्टी को कुछ उम्मीद है कि वो यदि अपनी 2017 की टैली को सुधारना चाहती है तो सिर्फ मुझे इसी एक रीजन में, ये जो 55 सीटों पर जिन पे आज चुनाव हुआ है, सिर्फ यही थोड़ी बहुत गुंजाइश दिखाई देती है। गुंजाइश माने कितनी? मतलब 2-4 सीटों की। मतलब जितना इन्होंने 17 में जीता था उससे 2-4 सीट, ये मुश्किल से 2-4 सीट और जीत सकते हैं। और फर्स्ट फेज भाजपा के लिए एक्सेप्शनली इट वाज वेरी गुड, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था और जैसा सुपारी जर्नलिस्ट, सुपारी मीडिया जो एक झूठा एक फरेब रच रहे थे ना कि बीजेपी इज लूजिंग बैडली इन द फर्स्ट फेज जाटलैंड में, तो अभी तक जो समाचार मिले हैं तो बीजेपी हैज डन एक्सेप्शनली वेल। जितनी आशा नहीं थी उससे बेहतर किया है। अब उसमें सिर्फ पेंच एक ही है कि बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम पोलराइजेशन कितना हुआ है, और उस मुस्लिम पोलराइजेशन के, देखिए, पोलराइजेशन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो न्यूटन के सिद्धांत की तरह फॉर एवरी पोलराइजेशन देयर इज अ काउंटर पोलराइजेशन। और मुस्लिम पोलराइजेशन के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि आज की तारीख में उसके जवाब में हिंदू पोलराइजेशन होता है। तो जाटों के बहुत ज्यादा बीजेपी के खिलाफ वोट करने के समाचार नहीं मिल रहे हैं। 2017 की तुलना में भाजपा को जाटों का ज्यादा वोट मिला है। पहला, मुस्लिम वोट का सैचुरेशन जो है बीजेपी के खिलाफ पहले ही बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा और ज्यादा मुसलमानों का बीजेपी के और ज्यादा खिलाफ जाने की कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती। तीसरा, बसपा ने जो मुस्लिम कैंडिडेट्स प्रथम चरण में दिए हैं उसमें बसपा के उन मुस्लिम कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छा वोट लिया है, ऐसे समाचार मिल रहे हैं। चौथा, प्रथम चरण में यह हुआ है कि जाटों ने रालोद के सिंबल पे जो मुसलमान लड़ रहे हैं उनको वोट नहीं किया है। पांचवा, एक सबसे महत्वपूर्ण, जो इस यूपी की गठबंधन राजनीति की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है ना, ये 2019 में भी यही हुआ था, वही इस बार रिपीट हुआ है कि रालोद को तो सपा का वोट मिला है, जो सपा का वोटर है उसने रालोद को तो वोट किया है, पर सपा को रालोद का वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। सेम थिंग हैपेंड इन 2019 में भी मायावती जी और अखिलेश यादव का पैक्ट हो गया, उनका गठबंधन हो गया, परंतु वोटर का गठबंधन नहीं हुआ था और वोटर एक दूसरे को शिफ्ट नहीं हुआ। सपा के वोटर ने तो फिर भी थोड़ा बहुत वोट दिया बसपा को, और बसपा के वोटर ने सपा को वोट नहीं दिया। मुझे अच्छी तरह याद है 2019 में जर्नलिस्ट ने बीजेपी को बुरी तरह खारिज कर दिया था और कुछ लोग तो यहां तक भी बोलते थे कि 15 सीट आएगी। जो थोड़े आशावान थे वो कहते थे 25 सीट आएगी। और बीजेपी की लीडरशिप, बड़े बड़े लीडर्स, संगठन के लोग, वो जो सो कॉल्ड दावे करते थे कि नहीं हम तो दिन रात जमीन पे घूमते हैं, गांव में घूमते हैं, वो उनका ये कहना था कि द बेस्ट केस सिनेरियो में 45 सीट्स आएगी। मुझे अच्छी तरह याद है और सोशल मीडिया पे इसके लाखों लोग गवाह हैं कि मेरा प्रेडिक्शन हमेशा रहता था कि साहब 65 से एक सीट कम नहीं आएगी, क्योंकि मुझे यह दिखाई देता था कि वोट शिफ्ट नहीं हो रहा है, सपा बसपा का वोटर एक दूसरे को वोट नहीं कर रहा है। और अल्टीमेटली 65 सीट 64 सीट आई थी 2019 के,
और महागठबंधन बहुत बुरी तरह फेल हो गया था। सेम थिंग इज हैपनिंग इन दिस इलेक्शन, जो अब तक संकेत मिल रहे हैं कि जहां पर भी रालोद का वोटर है वो सपा को शिफ्ट नहीं हो रहा है, और सपा का वोटर रालोद को शिफ्ट हुआ है। तो ये अखिलेश यादव की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना बनती जा रही है कि ये जब भी गठबंधन करते हैं, इनके गठबंधन पार्टनर को तो इनसे फायदा होता है। 2019 में बहन जी जो थी वो 0 सीट से 10 सीट पे पहुंच गई, और अखिलेश ने अपने घर की उनकी वाइफ हार गई, डिंपल जी हार गई। तो अखिलेश यादव को बहुत बड़ा नुकसान हुआ गठबंधन में, इनके विरोधी को बहुत बड़ा फायदा हुआ। और मुझे यही स्टोरी रिपीट होती नजर आ रही है कि वोट शेयर में मुझे नहीं लगता कि रालोद सीट्स निकाल पाएगी। रालोद की एक प्रॉब्लम है कि वो 1, 2, 3 सीट्स पे सिमट के रह जाती है। इस बार भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि रालोद को 5 के नीचे रहना है, रालोद को। तो वोट शेयर में पर रालोद को फायदा होगा। जहां रालोद के कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं वहां पे सपा का वोट उनको ट्रांसफर हुआ है, पर वो इतना नहीं हुआ है कि वो सीटें जीत सकें। पर वोट शेयर में रालोद को फायदा होगा, वोट शेयर में सपा को नुकसान होगा। तो ये तो थी साहब फर्स्ट फेज की बात। और फर्स्ट फेज में जैसा कि मैं बता दूं कि बीजेपी हैज डन एक्सेप्शनली वेल, और मुझे नहीं लगता कि वो 2017 की टैली से कोई नीचे जाएंगे। अगर नीचे गए भी और सपा रालोद के गठबंधन का कोई अगर असर होता भी है तो मैक्सिमम 2, 4, 5 सीट मान लीजिए आप। अब आ जाइए सब सेकेंड फेज पे, जो कि आज संपन्न हुआ। इसमें था 55 सीटें हैं, और उत्तर प्रदेश का नक्शा अगर आप उठा के देखें तो सबसे ऊपर जो सहारनपुर जिला है वो कायदन फर्स्ट फेज में आना चाहिए था, पता नहीं क्यों उसको वो सेकंड फेज में रखते हैं। सेकंड फेज का पहला जिला ऊपर सहारनपुर, सहारनपुर से आप जैसे ही नीचे आते हैं तो सब बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, ये वाला पूरा इलाका। तो ये सब 9 जिले हैं। हाँ जी, 9 जिले हैं, 55 सीटें हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि 2017 में पिछले विधानसभा में भाजपा ने यहां कैसा परफॉर्म किया था। और ये बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी इस एरिया में रहती है, और मुस्लिम बेल्ट है, और समाजवादी पार्टी को जो कुछ भी हासिल होता है वो यहीं से होता है। आजम खान का ये क्षेत्र है। तो साहब इसमें बीजेपी ने 2017 में 38 सीटें 55 में से 38 जीती थी। विपक्ष को मिली थी 17 सीट। विपक्ष में मतलब 13 सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी, 2 कांग्रेस को मिली थी और 2 बीएसपी को मिली थी। अगर डिस्ट्रिक्ट्स में देखा जाए तो सबसे ऊपर जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें तब 1 सीट सपा की जो शहर की है वो गर्ग साहब एक हैं, वो जीतते हैं, और 2 सीट कांग्रेस जीतती थी। कांग्रेस के एक मिस्टर सैनी है, नरेश सैनी शायद नाम है, बेहट या ऐसी कोई सीट है, उससे वो लड़ते थे। इस बार वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, बीजेपी ने उनको तोड़ लिया है, ही हैज जॉइंड बीजेपी। आज वो बीजेपी की कैंडिडेट हैं। और एक और थे जो कि कांग्रेस के एक और जो कैंडिडेट जीते थे इमरान मसूद के साथ, वो चले गए थे सपा में, और सपा ने ना इमरान मसूद को टिकट दिया और ना उनको दिया। तो इस बार मुझे लगता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का खाता एक तो सहारनपुर में नहीं खुलेगा। तो जो नरेश सैनी है वो अपनी सीट निकाल लेंगे। तो समाजवादी पार्टी का एक स्ट्रांग होल्ड है, और वो गर्ग साहब जो लड़ते हैं, तो सहारनपुर के जितना जो बनिया वैश्य कम्युनिटी है वो अब तक गर्ग साहब के पीछे पोलराइज होती रही है। इस बार क्या होगा वो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फाइट इन सहारनपुर। और इस बार बीजेपी वहां से 1 या 2 सीटें 2017 की तुलना में गेन कर सकती है। और पिछली बार भी उन्होंने जो है 4 मतलब 4, 2, 6, 7 सीट थी सहारनपुर में, जिसमें से 4 बीजेपी ने जीती थी, 2 कांग्रेस ने जीती थी और 1 सपा ने जीती थी।
तो इस बार भी जो है बीजेपी 4 की हो सकता है 5 हो जाए, 6 भी हो सकती है, और सपा को 1 सीट मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती है। सहारनपुर में क्लीन स्वीप भी हो सकता है बीजेपी के पक्ष में। कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, जो पिछली बार 2 सीटें थी। इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज लॉस फॉर कांग्रेस। अच्छा साहब, अब आ जाइए अमरोहा। 4 सीटें हैं कुल, जिसमें से 3 बीजेपी ने जीती थी, 1 सपा ने जीती थी। बदायूं 5 बीजेपी जीती थी, 1 सपा जीती थी। बरेली 9 सीटें थी, 9 की 9 बीजेपी जीती थी, इट वाज अ क्लीन स्वीप। बिजनौर 8 सीटें हैं, 6 बीजेपी जीती थी, 2 विपक्ष जीता था। मुरादाबाद में साहब 6 सीटें हैं, जिसमें से 4 बीजेपी, सॉरी 2 बीजेपी जीती थी, 4 समाजवादी पार्टी जीती थी। रामपुर में है साहब 5 सीटें, जिसमें से 2 बीजेपी जीती थी, 3 विपक्ष में आपका समाजवादी पार्टी जीती थी। संभल 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी जीती थी, 2 समाजवादी पार्टी जीती थी। शाहजहांपुर 6 सीटें हैं, 5 बीजेपी जीती थी, 1 समाजवादी पार्टी जीती थी। अब कहने का मतलब है कि मुरादाबाद, रामपुर और संभल, ये 3 मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से सीट्स सपा को मिलती रही हैं, और ये बहुत बड़ा मुस्लिम एरिया है, बहुत ज्यादा यहां मुस्लिम पॉपुलेशन है। और बहुत सारी सीटों पे जो सपा 2017 में हारी थी, तो अब आप ये देख लीजिए कि भाई 38 बीजेपी जीती, इसका मतलब 17 हारी थी। उन 17 में से बीजेपी सिर्फ 5 सीटों पे थर्ड रही थी, बाकी सब में सेकंड रही थी। मतलब 12 सीट जो है ना, बीजेपी सेकंड रही थी, सेकंड रनर अप। थर्ड सिर्फ 5 जगहों पे आई है। उन 5 में से 4 में जो है बसपा, और 1 में ऑल इंडिया एमएम। संभल वाली सीट पे ओवैसी साहब का जो बंदा था वो सेकंड आया था, और भाजपा उससे बहुत क्लोज एकदम थर्ड आई थी, क्योंकि संभल में 2,80,000 मुस्लिम वोट है। तो सब आज जो चुनाव हुआ है, इसमें लगभग 60.44 या 67, मतलब 61% के आसपास टोटल वोटिंग हुई है। और मुस्लिम वोट कितना पोलराइज हुआ है, बसपा ने कितना मुस्लिम वोट काटा है, और इसका अंदाजा तुरंत नहीं लगाया जा सकता। अगर मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ है तो उसकी प्रतिक्रिया में क्या हिंदू पोलराइजेशन हुआ है, महिलाओं का वोट ज़्यादा किधर गया है, क्या मुसलमानों का वोट कुछ बीजेपी को भी मिला है, क्या मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया है, और जाटव वोट कहां गया है। जाटव वोट की एक वोटिंग पैटर्न इस चुनाव में मैं देख रहा हूं। मेरा कल भी मैं ना बलिया, सलेमपुर, भटनी, देवरिया इत्यादि डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी एरियाज में हम लोग घूमे, काफ़ी बड़ा, मतलब लगभग 100-125 किलोमीटर हम इन 3-4 विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में घूमे। तो वहाँ पे मुझे एक पैटर्न एकदम साफ नज़र आया है। यहाँ पे बहुत सारे गांव में हम गए थे, वहाँ पे राजभर कम्युनिटी का काफ़ी वोट था। तो राजभर हम ये मान के चल रहे थे, ऐसा हमें शुरू में जो कार्यकर्ताओं ने बताया कि सब राजभर जो है वो राजभर के साथ जा रहे हैं, सपा में गठबंधन है उनका। पर जब हमने वोटर्स से बात की तो वोटर्स ने कहा नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं, राजभर 50-50 जाएगा। तो मैंने पूछा क्या मतलब? उसने कहा था देखिए, अगर राजभर को बीजेपी को वोट नहीं देना, जो इसको देना है वो देगा, अगर नहीं देना है तो कहता है यार फिर कुछ पैसे ही ले लो। तो राजभर वोट पैसे लेकर बहुत काफी संख्या में जो पैसे दे देगा उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। सेम थिंग इज हैपनिंग विद जाटव्स।
मतलब मायावती का जो कोर वोटर है, अब चूंकि कई एरियाज में मायावती कमजोर दिख रही हैं या उनको लगता है कि इस सीट पे हमको निश्चित नहीं जीतना है, हम थर्ड ही आ रहे हैं, मुख्य लड़ाई अगर सपा और भाजपा में है, तो जो कैंडिडेट पैसे दे देगा उसको वोटर वोट दे रहा है। और इस बार आमतौर पे बहन जी के वोटर के साथ ऐसा नहीं होता था, वो बड़े प्रतिबद्ध वोटर रहे हैं पिछले 20-25 साल तक बसपा के, पर इस बार बहुत सा जाटव और हरिजन वोट पैसे पर वोट कर रहा है। तो सेकेंड फेज में मनी पावर ने कितना रोल प्ले किया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जिसको अभी आज हम बैठ के जज नहीं कर सकते। पर एक चीज तय है, बीजेपी ने को वेरी गुड परसेंटेज ऑफ दलित वोट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू बीजेपी। कुछ तो नेचुरल हो रहा है, कुछ जो लाभार्थी हैं वो दे रहे हैं, कुछ विकास के मुद्दे पे, कुछ सुरक्षा के मुद्दे पे, और कुछ इन जनरल, और कुछ पैसे से। तो अ वेरी गुड चंक ऑफ बीएसपी वोट इज शिफ्टिंग टू बीजेपी. A very good chunk is polarizing behind SP. तो ऐसे केस में कुछ सीटें बहुत कम मार्जिन से इधर की उधर जा सकती हैं। अब बात यह कि साहब ये फर्स्ट और सेकेंड फेज में, फर्स्ट फेज में मैंने बताया कि बीजेपी को कोई बहुत ज्यादा लॉसेस नहीं हो रहे जैसा कि बताया जाता है ना सुपारी मीडिया द्वारा। अगर मैं वो लॉस अगर मान भी लूं तो मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम 5 सीट्स। और इसी तरह ये जो चूंकि मुस्लिम बेल्ट है सेकंड फेज में, जहां पर पिछली बार हमने 38 सीटें जीती थी बीजेपी ने और विपक्ष ने 17 सीटें जीती थी, तो इस बार एक तो मुझे लग रहा है कि शायद कांग्रेस का खाता ना खुले। बीएसपी को भी बहुत कम सीटें मिलने की संभावना है, पिछली बार भी नहीं मिली थी, इस बार भी शायद वो भी ना मिले। पर एक तो वो जो 2 कांग्रेस की सीट्स हैं वो बीजेपी को मिल रही हैं, सहारनपुर वाली, और ये अगर पोलराइजेशन होता है, मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हुआ है सपा के पीछे, तो बीजेपी कुड लूज मैक्सिमम 5 सीट्स। मतलब जो 38 की टैली हम 2017 में वहां से लेके आए थे, वो हो सकता है 30-32 हो जाए। मतलब दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। ये मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूं कि अगर बहुत बहुत नुकसान हुआ तो अभी हम 30 से 32 सीट बीजेपी सेकेंड फेज में लेके आ रही है। और हो सकता है कि 17 वाली टैली ही रिपीट हो जाए, मतलब बीजेपी 35 तक भी इस सेकेंड फेज में 35 सीट की टैली अपनी मेंटेन कर सकती है, सिर्फ 2-3 सीट्स का लॉस हो। और यह भी हो सकता है कि एक आध सीट बढ़ भी सकती है। मतलब देयर आर नो मेजर लॉसेस इन द सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज में तो बिल्कुल भी नहीं है, सेकेंड फेज में भी मेजर लॉसेस नहीं है। अब सपा को जो मिलना था बस यही मिलना था, ये जान लो। इसके अलावा सपा को कहां से मिलता रहा है? सेकेंड फेज में मिलता रहा है। उसके बाद इटावा मैनपुरी वाली जो बेल्ट है, इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, कुछ सीटें इनको वहां से मिलती रही हैं। फिर इनको कुछ सीटें जो है पूर्वांचल में मिलती रही हैं, स्पेशली जौनपुर, आजमगढ़, कुछ गाजीपुर, बलिया और ये मऊ वाला इलाका जो है। इस इलाके में इस बार बहुत तगड़ी फाइट होने जा रही है। और इनका जो सबसे बड़ा गढ़ है आजमगढ़, उस पर भी मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ। आज भी मुझे बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं और वहाँ पे कई सीटों पे सपा के साथ भितरघात होने के समाचार मिले हैं। मैं उस पे एक वीडियो स्पेशली आजमगढ़ पे एक फिर से बनाऊंगा। वह 2 दिन हम लोग बलिया और देवरिया लगा के आए हैं। बलिया में बीजेपी को 1 सीट का लॉस हो सकता है 2017 की तुलना में, क्योंकि एक वो विधायक जी हैं सुरेंद्र सिंह जी, उनका टिकट कट गया है।
तो उससे थोड़ा सा पब्लिक में नाराज़गी है, पर वो नाराज़गी अभी चूँकि अच्छा बलिया में एक चीज़ आपको और देखने को मिली कि अभी चुनाव एकदम ठंडा है वहाँ पे, क्योंकि अभी बहुत दिन बाकी हैं, कम से कम 25 एक दिन बाकी हैं। तो अभी 25 दिन इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत दिन अभी है। तो अभी चुनाव गरमाने में वहाँ 10 दिन लगेगा, और अभी थर्ड फेज़ में जब इधर आ जाएगा, और यहाँ पे होता है सबसे लास्ट में चुनाव, और पूरा बीजेपी जब हो चुका, सॉरी, पूरा जब इलेक्शन हो चुका है, तो बीजेपी की पूरी लीडरशिप जो है ना आके बनारस में बैठ जाती है, बनारस गोरखपुर। और बीजेपी हैज गॉट अ ह्यूज अरे ऑफ लीडर्स। यहाँ पे सबसे बड़ा एज जो बीजेपी को मिलता है कि बीजेपी की पूरी लीडरशिप जो है उसमें बड़े बड़े स्टार्स और कैंपेनर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं। अखिलेश यहाँ पे एकदम टोटली अकेले पड़ जाते हैं, और कैंपेन जो है उनको चलाना जो है, अब इनका यहाँ पे इनके पास स्टार प्रचारक नहीं होते, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं के मनोबल, कार्यकर्ताओं के उत्साह के बल पे यहाँ पे बीजेपी सॉरी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि सपा का कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, और पर स्टार प्रचारक की बहुत सख्त कमी है। और अकेले आज समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके पास अखिलेश के अलावा कोई चेहरा नहीं है जिससे वो प्रचार करा सके। एक और बहुत मजेदार कॉन्टेस्ट यहाँ गाजीपुर जिले में होने जा रहा है साहब, जहुराबाद में। जहुराबाद में ओम प्रकाश राजभर, उनकी वो पुरानी सीट है, पिछली बार वहां से जीते थे क्योंकि भाजपा के साथ गठबंधन था। इस बार वहां पे सबसे मजेदार फाइट इसलिए होने जा रही है कि सबसे पहले तो ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं गठबंधन से, भाजपा ने भी एक राजभर कैंडिडेट वहां उतार दिया है, प्लस शादाब फातिमा, ये अखिलेश के चचा जो हैं शिवपाल यादव की बहुत खास शिष्या रही हैं। शादाब फातिमा जो है वो मैदान में कूद गई हैं, उन्होंने सपा छोड़ दी है, और शादाब फातिमा को बहुत अच्छा वोट मिल रहा है सब। और एक तो वैसे ही बड़ी टफ फाइट थी ओम प्रकाश राजभर के लिए, दूसरे एक और राजभर कैंडिडेट 2 आ गए, राजभर वैसे भी 50-50 बटे हुए हैं, ऊपर से शादाब फातिमा आ गई, तो ओम प्रकाश राजभर के लिए लड़ाई बहुत ज्यादा टफ हो गई है। उनका बेटा उधर शिवपुर सीट से बनारस में जो है अनिल राजभर के साथ सिंह फंसाए बैठा है, और वहां पर भी उसकी स्थिति खराब है। तो साहब नाउ दिस इलेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आज के बाद जो है ना, अब थर्ड फेज में ये लड़ाई जो है अब सेंट्रल यूपी, अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में आ जाएगी। अब आएगा असली मजा। और इसके बाद अब आज के बाद भाजपा की आंधी आपको चलनी दिखाई देगी ग्राउंड में, क्योंकि अब जो है हम सेकेंड फेज से बाहर निकल गए हैं। यूपी के चुनाव पे इसी तरह हम लोग की नज़र बनी रहेगी। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में ऐसी ही किसी राजनीतिक चर्चा से फिर आपसे जुड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।